नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर आइए डालते हैं सबसे पहले नजर। विश्व भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9 करोड़ 85 लाख के पार चला गया है। वहीं भारत में 1 करोड़ 6 लाख 30 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं गुजरात में अब तक 2 लाख 58 हजार से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज हुए हैं। और आइए अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश आयरे की भाजपा में घर वापसी, समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। स्मार्ट सिटी के नाम पर 150 करोड़ का भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री तक पहुंचा, जांच में जुटी एसीबी। और टीएसडब्ल्यू स्कॉलरशिप मामले हंगामे के बाद एमएसयू का यू टर्न, जल्द होगी प्रक्रिया शुरू। कुछ समय में बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे, जो छोटे ग्रेड्स के बच्चे हैं। तो वो जब स्कूल जाएंगे तब उनके लिए जो स्कूल 1 साल के बाद खुला है वो कैसा रहेगा? पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे कि वो बच्चे को भेजें, क्योंकि यहाँ बड़े बच्चों को भेजने के लिए भी तैयार नहीं है पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम द पेरेंट्स थिंक ये सिर्फ एकेडमिक्स में अटक गए हैं। अगर सुखद में किंडरगार्टन स्कूलिंग होती है बच्चे का, वो बच्चा बहुत लंबा पढ़ता है। सो एवरी ईयर इज इम्पोर्टेंट। 7:30 उठना ही चाहिए बच्चा, 8 o'clock ब्रेकफास्ट हो ही जाना चाहिए और 1 o'clock की उसको लंच मिलना चाहिए। वो अभी हम 3.5 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो ये पिछली हैबिट्स निकलेगी। These children can go back to traditional letter writing and things like that. जी। कुछ नहीं तो एक कार्टून बना के भेज दी अपने फ्रेंड को, how are you kind of a thing. हाफ पेज लिखिएगा जरूर, उसे फिर रिकॉर्ड कीजिए, पढ़िए उसे, ताकि आपका वो पढ़ने वाला बात भी, रीडिंग की बात है वो भी हो जाएगी। और वही ऑडियो मैसेज आप अपने दोस्त को भेजिए। देखिए कितना मजा आता है उसको आपकी आवाज सुनने। देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे वीएनएम टीवी किड्स यूट्यूब चैनल पर और रात 9 बजे इन डैन केबल पर वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल और वीएनएम टीवी फेसबुक पेज पर। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा के एन पहले आरपीएस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर राजनीतिक गलियारे में बड़ी हलचल मचा दी है। वडोदरा महानगर पालिका की सभा में जिन्हें हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ देखा है, आज वो नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं बात कर रही हूँ आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश आयरे की। उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, क्या सोच है भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के पीछे। भारतीय जनता पार्टी का मेरी एक विचारधारा पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। आप जानते हो कि कहीं भी चुनाव आवे, हमने कोई पर जगह पे हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि हम पार्टी के खिलाफ जावे या पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जावे। जो पार्टी मेरी पार्टी थी, जो 10 साल मैं इस पार्टी में रहा हूँ, पार्टी के हर चीज़ में जानता हूँ। कई सरकमस्टेंसेस ऐसे होते हैं। आज मेरे विस्तार में जो काम करने की मेरी जो एक तमन्ना थी, लोगों ने मुझे जो कॉरपोरेशन के सभी काम बोले वो काम हुए। आने वाले दिनों के अंदर सरकार से या केंद्र सरकार से जो भी काम होते हैं तो शायद हम लोग उनसे जुड़े तो विस्तार को ये काम जल्दी और ज़्यादा दिन दुगना काम करे। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम फैमिली को लेके इस पार्टी को आने वाले दिनों में कुछ करें। हमारे कोई विस्तार को अगर आगे बढ़ाना का है तो हमारे को सबको साथ में लेके जाने का है। और इसके लिए बड़ौदा शहर के अध्यक्ष विजय भाई शाह, सुनील भाई जो हमारे महामंत्री है, और साथ में पूरे जो हमारे CR पाटिल साहब जो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष है, भार्गव भाई है, हमारे भीकू भाई है, इन सब लोगों का मार्गदर्शन लेके आने वाले दिनों के अंदर हमारे विस्तार से लेके पूरे शहर के अंदर जिस जगह पर हमारी जो ज़रूरत होगी, पार्टी एक कार्यकर्ता के हिसाब से जहाँ पे भी हमें देंगे, हमारे जो विस्तार के हमारे जो जीतू भाई है, जो हमारे MLA है, सभी कार्यकर्ताओं को हम साथ में लेके हम लोग आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विकास है और उसके अंदर मेरे अंदर जहाँ पे भी हमारी जो ज़रूरत है, हम हमारे क्या इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं तो करके बड़ौदा शहर और मेरे विस्तार में, क्योंकि आज उंडेरा है, सेवासी
है, जो एक अलग है, जो ग्राम्य विस्तार हमारे में आया है, तो उस विस्तार को भी डेवलपमेंट करने के लिए सरकार की बहुत ज़रूर होती है और सरकार के बिना कॉरपोरेशन अकेली नहीं कर सकती। तो ये सब बावजूद हम आज भारतीय जनता पार्टी में मेरी पूरी टीम के साथ हम लोग घर वापसी की है और बड़ी संख्या में आज जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में और घर वापसी हुई है और विकास के काम करेंगे अपने इलाके में, ये कहना है राजेश आयरे का, जो आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कौन सा पद देती है वडोदरा महानगर पालिका में, इस पर पूरे वडोदरा शहर की नजर जरूर होगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष 1000 समर्थकों के साथ कल कांग्रेस में जुड़े हैं। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने आरएसपी के कुछ बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कर नहले पे दहला साबित किया है और भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह हमारे साथ है। क्या रणनीति के साथ आरएसपी के नेताओं को बीजेपी में जोड़ा गया है? एक तो जो आरएसपी का नेता जो बड़ौदा में जुड़ा है आज भारतीय जनता पार्टी में, वो आरएसपी से पहले भारतीय जनता पार्टी का काउंसिलर था। पूरे बड़ौदा शहर ये जानता है कि 2010 में इन्होंने जो चुनाव लड़ा वो भी बीजेपी के चुनाव के चिन्ह पर लड़ा, काउंसिलर बने वो भी बीजेपी के चुनाव के चिन्ह पर बने और इन्होंने जिस तरह से वो विस्तार में काम किया उस वजह से लोगों का प्यार और सम्मान उनको मिला। बीच में वो आरएसपी में गए लेकिन उनको भी लगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतागण काम कर रहा है, पूरे देश में पूरे विश्व में सबसे बड़ी ये राजकीय पक्ष है और इनके जो नेता लोगों को साथ में लेकर जिस तरह से काम करते हैं, शायद उनकी कार्य पद्धति यही नेता से साथ अच्छी तरह से जुड़ती थी और इसलिए इन्होंने पार्टी का संपर्क किया और पार्टी को भी लगा कि हमारा पुराना काउंसिलर है और हम ही ने उनका गढ़तर किया है, उनको पार्टी में पुनः वापस लेना चाहिए। पार्टी की जो हमारी नेतागिरी है, माननीय प्रदेश के अध्यक्ष है CR पाटिल जी, हमारे संगठन के महामंत्री है भिखू भाई और हमारे प्रदेश के महामंत्री भार्गव भाई भट्ट, ये सब के मार्गदर्शन के बाद हमने ये तय किया कि आज उनका भारतीय जनता पार्टी में पुनः प्रवेश हो। आरएसपी के नेता बीजेपी में जुड़े हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी लगातार बैठक जारी है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आने वाले समय में कौन से कांग्रेस के नेता बीजेपी में जुड़ सकते हैं? जो सामाजिक कार्यकर, जो भी राजकीय पक्ष का नेता ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में सबसे अच्छी तरह से लोगों का काम कर सकती है, विकास के काम में जो लोग जुड़ना चाहते हैं और जिनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा की जो बात है वो बात से वो सम्मत है, उनको भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी ये डिसाइड करेगी कि ऐसे लोगों को कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इनसे विस्तार में लोगों का फ़ायदा होगा और उसमें पार्टी का क्या फ़ायदा होगा और ये सब देखने के बाद पार्टी ये डिसाइड करती है कि उनका प्रवेश करना चाहिए कि नहीं। अभी हम कोई कांग्रेस के कोई भी नेता के साथ संपर्क में नहीं है, लेकिन अभी कोई एक चैनल के माध्यम से हमें पता चला कि कांग्रेस के एक महिला नेता को कांग्रेस में से सस्पेंड किया गया है। महिला नेता ने मेरे साथ 2010 से 2015 में काम किया है और कांग्रेस के कल्चर से विपरीत उनका पूरा कल्चर है। शायद हम भी उनको सामने से संपर्क करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग जनसेवा में लगे हैं, जो सही लोग हैं, वो सब सही लोग भारतीय जनता। वडोदरा शहर के लोगों को स्मार्ट सिटी की सुविधाएं कब मिलेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन स्मार्ट सिटी की योजनाएं कई लोगों को मालामाल जरूर कर रही हैं, जिसकी जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू कर दी है। वडोदरा शहर, हमारा सबका प्यारा वडोदरा शहर, जब स्मार्ट सिटी योजना में वडोदरा शहर का नाम आया था, हर एक वडोदरा वासी बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। आज इस बात को काफ़ी साल बीत गए हैं, वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी बन नहीं पाया है, शायद योजनाओं पर अभी भी काम चालू है और अब इन योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो जानकर वडोदरा शहर के लोग ताज्जुब में पड़ सकते हैं, क्योंकि करोड़ों के गफले वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर किए गए हैं। चाहे सिटी कमांड सेंटर बनाने से लेकर जन महल तक जो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के नाम पर उठाए गए उनमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात वडोदरा के एक जागरूक नागरिक ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है और जो सबूत मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सामने पेश किए गए हैं उससे मुख्यमंत्री खुद
सोच में पड़ गए हैं। उन्होंने फौरन एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को बुलाकर इस मामले अवगत कराया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं केशव कुमार, काफ़ी बेखौफ उनकी छवि है और केशव कुमार ने भी जो दस्तावेज देखे हैं उसके बाद वो भी सकते में है कि वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जिस कदर भ्रष्टाचार किया गया है उसमें कितने बड़े बड़े नाम और करोड़ों का घोटाला सामने आ सकता है। एसीबी को जांच के आदेश मिल चुके हैं और 5 टीमें वडोदरा शहर में बना दी गई हैं जो कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल है उसकी तफ्तीश कर रही है। उस वक्त मुझे याद है एक आईएएस अधिकारी म्यूनसिपल कमिश्नर थे, उसके बाद काफ़ी म्यूनसिपल कमिश्नर बदल गए, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों, म्यूनसिपल कमिश्नर, शायद उसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हो, इन सारे लोगों की मिलीभगत से करीब करीब 150 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है। एंटी करप्शन ब्यूरो की जाँच शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा घोटाला वडोदरा शहर के सामने आ सकता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है सिटी कमांड सेंटर। सिटी कमांड सेंटर बनाया तो वडोदरा महानगर पालिका द्वारा गया था, लेकिन उसके बाद एक निजी कंपनी को दे दी गई है और निजी कंपनी द्वारा अब संचालन किया जा रहा है। वडोदरा शहर में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर अब जांच शुरू हो गई है। आपके कैमरे में जो दिख रहा है वो है वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जो वाईफाई, वडोदरा पूरे शहर को वाईफाई से सुसज्ज करने की बात कही गई थी और वाईफाई के नाम पर जो खर्च किया गया है वो इसी तरह से सालों से बर्बाद हो रहा है। वडोदरा शहर में कई जगह वाईफाई के पोल लगाए भी गए हैं, लेकिन वाईफाई के जो पोल हैं कार्यरत नहीं हैं। वडोदरा शहर को वाईफाई देने के नाम पर बड़ी बड़ी बातें तो की गई थी, लेकिन वाईफाई नहीं मिल पाया है। स्मार्ट सिटी कमांड के योजना के नाम पर 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। अब मैं जहां खड़ी हूं वो है इस्कॉन जन महल, वडोदरा शहर का जो हार्द है, जहां से वडोदरा शहर के हजारों लोग रोज गुजरते हैं। ऐसी एक जगह पर जन महल बनाया गया है, इस्कॉन जन महल। ये भी जन सहभागिता से बनाया गया है और यहाँ भी करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ होने का अंदेशा है। और ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, सिटी कमांड सेंटर, इस्कॉन जन महल और साथ ही साथ पीपीपी योजनाओं के तहत जो आवास योजनाएं बनाई गई है, उनमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर खास एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच चल सकती है। करोड़ों रुपयों से योजनाएं बनाई जाती है, उस पर ठोस कार्यवाही क्यों नहीं होती, उस पर ठोस होमवर्क क्यों नहीं होता है। योजना बनकर तैयार है, लोकार्पण कर दिया गया है, सिटी बस सेंटर कार्यरत कर दिया गया है, लेकिन सिटी बस चलाने वालों को भी दिक्कत है और साथ ही साथ जो यात्री सिटी बस में सवारी कर रहे हैं उन्हें भी समस्या है। स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं बना दी गई है, लेकिन ये योजनाएं वडोदरा शहर को सुविधा देने के लिए कम और कहीं ना कहीं अपनी जेब भरने के लिए ज्यादा बनाई गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वडोदरा शहर जब स्मार्ट सिटी योजना में शामिल हुआ था हम सब बहुत खुश थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद ये शायद कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में करोड़ों का घोटाला हो रहा है। जांच के आदेश दिए गए हैं और एक निष्पक्ष जांच की मांग हर वडोदरा शहर के वासी कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता के पैसों का दुरुपयोग तो है ही, साथ ही साथ हमारे दिलों के साथ भी खिलवाड़ है। वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है, उन अधिकारियों के नाम जल्द से जल्द जांच पूरी कर सार्वजनिक किए जाए। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को उजागर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और एंटी करप्शन ब्यूरो के जो डायरेक्टर है केशव कुमार, उनसे भी शायद वडोदरा शहर के लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें रख रहे हैं कि शहर के नाम पर हुए घोटाले को जरूर उजागर किया जाए और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का जो शहर था उसे स्मार्ट सिटी बनाने के काम पर सारे लोग मिलजुल कर आगे बढ़े, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। MS यूनिवर्सिटी द्वारा दिए जाने वाली DSW स्कॉलरशिप मामले ABVP द्वारा यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस पर हल्ला बोल किया गया। कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से MS यूनिवर्सिटी बंद है। ऐसे में इस वर्ष छात्रों को DSW स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है। DSW स्कॉलरशिप के लिए फिजिकल इंटरव्यू जरूरी होने की बात कहते हुए MS यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देना संभव नहीं होने की बात कह रही है, जिस पर आपत्ति जताते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रजिस्ट्रार डॉक्टर KM चुड़ासमा को आवेदन पत्र दिया गया।
અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા આજે યુનિવર્સિટી હેડ ઓફિસ ખાતે રજિસ્ટ્રારશ્રીને આવેદન આપવામાં આવ્યું હતું. એમાં મુખ્યત્વે માંગ એ હતી કે DSW સ્કોલરશિપ જે યુનિવર્સિટી દ્વારા જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને આપવા માટે આવે છે, પણ આ વર્ષે જે તે રીતે માહિતી છાપામાં જે માહિતી આવી હતી કે આ વર્ષે DSW સ્કોલરશિપ મળવાપાત્ર નથી. એનું મુખ્યત્વે કારણ એ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ફિઝિકલ ઇન્ટરવ્યૂ શક્ય ન હોવાના કારણે. તો સાથે સાથે આપણને એ જણાવી દઉં કે યુનિવર્સિટી જો ઓનલાઈન એક્ઝામ લઈ શકે છે, ઓનલાઈન પરીક્ષા લઈ શકે છે, ઓનલાઈન શિક્ષણ આપી શકે છે, તો ઓનલાઈન ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માટે પણ સક્ષમ હોવી જ જોઈએ. અને આપણે સૌને ધ્યાનમાં છે કે ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઈન મુજબ જે રીતે ઓફલાઈન શિક્ષણ ચાલુ થઈ રહ્યું છે, ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઈન મુજબ જે રીતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન થઈ રહ્યું છે, તો એને ધ્યાનમાં રાખીને ઓફલાઈન ઇન્ટરવ્યૂ પણ થવું જોઈએ. રજિસ્ટ્રારશ્રીને આ આવેદન આપી વિનંતી કરવામાં આવી છે કે ઓફલાઈન ઇન્ટરવ્યૂની શરૂઆત જલ્દી કરવામાં આવે કે જેથી જે જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થી છે જે પોતાની સ્કોલરશિપથી વંચિત ન રહી જાય. જો આગામી સમયમાં આની ઉપર યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે તો ઉગ્રથી ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે અને તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી યુનિવર્સિટી તંત્રની રહેશે. મિત્રો આજે DSWની સ્કોલરશિપનો મુદ્દો લઈ અને રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા. મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાની અંદર DSW સ્કોલરશિપ નીડી વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવે છે. જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓ હોય, સામાજિક અને આર્થિક રીતે પછાત, તેમના માટે થઈને આ ખાસ સ્કીમ રાખવામાં આવી છે અને દર વર્ષે આની પ્રોસેસ થાય છે. પણ આ વર્ષે COVID-19ના કારણે થઈ અને પહેલા 6 મહિનામાં આ પ્રોસેસ એટલા માટે ન થઈ શકે કે આના ફોર્મ્સ ભરવાના હોય, વિદ્યાર્થી સાથે ઇન્ટરવ્યૂ કરવાનું હોય અને પછી એમના ઘરના વેરિફિકેશન કરવાના હોય, જેથી કરીને ખાતરી થાય કે સામાજિક અને આર્થિક રીતે આ વિદ્યાર્થી પછાત છે. આ પ્રોસેસ અગાઉના સેમિસ્ટરમાં નહોતી થઈ શકી અને અગાઉના સેમિસ્ટરની અંદર વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ફીસ પણ ઓછી લેવામાં આવી હતી. એ વખતે ઓનલાઈન ક્લાસીસ હતા અને કેમ્પસ પણ બંધ હતું. હવે કેમ્પસ ખુલી ગયું છે. યુનિવર્સિટી સેકન્ડ સેમિસ્ટરની પૂરી ફી લેવાની છે અને એની અંદર જે કંઈ પણ DSW સ્કોલરશિપની પ્રોસેસ છે એ પણ કરવાની છે. હવે યુનિવર્સિટી એ પ્રોસેસ હાથ ઉપર લેશે અને આગામી સેમિસ્ટરની અંદર એ તમામ પ્રોસેસ વિદ્યાર્થીઓ માટે કરી આપશે. हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. भारत माता के जय, जिंदाबाद जिंदाबाद, ABVP जिंदाबाद. सांस्कृतिक नगरी वडोदरा कमाटी बाग के चलते गार्डन सिटी के रूप में भी जानी जाती है. ऐसे में अब पुराने बस स्टैंड पर नया गार्डन बनाने की योजना प्रस्तावित है. इससे शहर को 4 चांद लग जाएंगे. वडोदरा शहर के हार्द समान रेलवे स्टेशन के सामने ट्रांसपोर्ट हब के रूप में नया जल महल बनाया गया है और सिटी बस स्टैंड को वहां शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके चलते पहले जहां पुराना बस स्टैंड था वहां खाली जगह हो गई है. ऐसे में प्रशासन द्वारा वडोदरा में आने वाले लोगों की सीधी नज़र सुंदर हरियाली पर पड़े, इस आशय के साथ हीरक बाग जैसा सुंदर गार्डन 90,000 स्क्वायर फीट में तैयार करने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत कंपाउंड वॉल बनाने की शुरुआत कर दी गई है. गौरतलब है कि वडोदरा शहर में 115 गार्डन है और 116वां गार्डन सयाजीगंज इलाके में रेलवे स्टेशन के पास बनाया जाएगा, जो सुंदर वडोदरा शहर को कुछ और सुंदरता प्रदान करेगा. कॉर्पोरेशन के चुनाव निकट आ रहे हैं और ऐसे में प्रत्याशियों का दल बदलना शुरू हो चुका है. जब कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रशांत पटेल से प्रत्याशियों के दल बदलने के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा. हर चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी होती है कि कांग्रेस के जो कॉरपोरेटर होते हैं वो हमारी पार्टी में आने वाले हैं. इस तरह से माहौल क्रिएट करके ऐसा बताना चाहते हैं कि आम जनता कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी को वोट दे. लेकिन जिस तरह से 25 साल से हमारे सीनियर लीडर जो कांग्रेस की नेतृत्व है, कांग्रेस के नेतृत्व में हमेशा हर बार एक जन नेता पैदा होता है और भारतीय जनता पार्टी के 25 साल के शासन में जो भी लीडर चुनाव जीत के आते हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं. आज देखो कॉरपोरेशन की बात करें तो कॉरपोरेशन का चुनाव कोई राजकीय या राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये आम लोगों की स्थानिक सुविधा का चुनाव होता है. उसमें हर बार कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते हर बार शासक पक्ष के सामने लड़त देती है. फिर भी 25 साल में कॉरपोरेशन के स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, शंघाई सिटी बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शासन में बड़ौदा में कोई सुविधा नहीं मिली है और उनका शासन विफल रहा है.
इसलिए ये बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही फैलाई जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस का वही जो भी कार्यकर्ता है हर बार लोगों के बीच जाके विपक्ष में हो या सत्ता में हो वो नहीं देखते, सिर्फ एक राजकीय पक्ष के साथ कांग्रेस के साथ जुड़े हैं तो आम जनता की सेवा करनी है, यही कांग्रेस के लीडरों की और कांग्रेस के कार्यकर्ता की भावना रहती है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को पुलवामा अटैक की जानकारी होने की व्हाट्सएप चैट उजागर हुई थी। इस मामले शहर शिवसेना द्वारा विरोध करते हुए जिलाधीश कार्यालय में आवेदन पत्र दिया गया। भारत में पुलवामा अटैक के दौरान सेना के कई जवान शहीद हुए थे और इस मामले की आलोचना देश भर में हुई थी। इस गंभीर विषय की जानकारी रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को पहले से होने की जानकारी बाहर आई थी, जिसके बाद से ही अर्नब गोस्वामी का देश भर में विरोध हो रहा है। शहर शिवसेना द्वारा भी जिलाधीश कार्यालय के बाहर अर्नब गोस्वामी की तस्वीर को जूते मारकर नारेबाजी करते हुए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। આજે માંગ એક જ છે કે તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણે એક જે મીડિયા પર્સન ગણતા એક ચોથો સ્તંભ છે, આપણે એમને બહુ રિસ્પેક્ટ કરીએ છીએ, પણ આ જે એક વ્યક્તિ છે અર્નબ ગોસ્વામી, જેનામાં મુંબઈ દ્વારા જે એમની ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ હતી એનામાં એક ચેટ બહાર આવી છે અને ચેટમાં સાફપણે દેખાય છે કે જે ટાઈમે પુલવામા એટેક થયેલો આપણા દેશના જે 42 જવાનો શહીદ થયેલા એ ટાઈમે પૂરા ભારત દેશ એક નમ આંખોમાં હતા, આપણે એક શોખની લાગણી હતી। એ ટાઈમે આ વ્યક્તિ એક ખુશી એજાય કર્યો હતો, એ ચેટમાં સામે આવ્યું છે। તે છતાં પણ અમુક લોકો જે હજુ જે ટાઈમે દિલ્હીથી જો ખાલી ટ્વીટ થતું હોય તો લોકો રસ્તા પર ઉતરે છે, પણ આજે આટલું મોટું ચેટ બહાર આવ્યું છે તે છતાં પણ આ લોકો હજુ ઘરમાં છુપાઈને બેસાઈ રહ્યા છે। તો આવા લોકોને હું કહેવા માંગુ છું કે સૌથી પહેલાં આપણા માટે દેશ છે, દેશના જવાનો છે અને એના પછી કોઈ પણ પાર્ટી હોય એ પાર્ટી પછી આવે છે। એટલે વિરોધ આનો સમગ્ર આખા ભારત દેશમાં થવો જોઈએ અને આ ચેનલ બંધ થવી જોઈએ અને તાત્કાલિક ધોરણે આના પર દેશદ્રોહનો કેસ નાખવો જોઈએ। બંધ કરો, બંધ કરો, બંધ કરો, અરે અર્નબ બંધ કરો, બંધ કરો, રિપબ્લિક ટીવી બંધ કરો, બંધ કરો, બંધ કરો, રિપબ્લિક ટીवी બંધ કરો। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हर व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य में गुड कोलेस्ट्रॉल का मेंटेन होना है जरूरी और वो हो सकता है 100% नेचुरल ऑयल से, जो आपको मिलेगा मांजलपुर के कार्वी ऑर्गेनिक्स में। कच्ची घानी नेचुरल ग्राउंडनट ऑयल बनता है सौराष्ट्र की ऑर्गेनिक मूंगफली से। 100% नेचुरल 0% कोलेस्ट्रॉल वाला कार्वी मूंगफली तेल गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL घटाता है ना। कार्वी मूंगफली तेल स्वास्थ्य का दूसरा नाम। कार्वी ऑर्गेनिक्स GF10 समन्वय सप्तश्री नियर मोनालिसा मांजलपुर वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। कुछ समय में बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे, जो छोटे ग्रेड्स के बच्चे हैं, तो वो जब स्कूल जाएंगे तब उनके लिए जो स्कूल 1 साल के बाद खुला है वो कैसा रहेगा? पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे कि वो बच्चे को भेजें, क्योंकि यहाँ बड़े बच्चों को भेजने के लिए भी तैयार नहीं है पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम द पेरेंट्स थिंक ये सिर्फ एकेडमिक्स में अटक गए हैं। अगर सुखद में किंडरगार्टन स्कूलिंग होती है बच्चे का, वो बच्चा बहुत लंबा पढ़ता है। सो एवरी ईयर इज इम्पोर्टेंट। 7:30 उठना ही चाहिए बच्चा, 8 o'clock ब्रेकफास्ट हो ही जाना चाहिए और 1 o'clock की उसको लंच मिलना चाहिए। वो अभी हम 3.5 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो ये पिछली हैबिट्स निकलेगी। These children can go back to traditional letter writing and things like that। जी। कुछ नहीं तो एक कार्टून बना के भेज दी अपने फ्रेंड को, how are you kind of a thing। हाफ पेज लिखिएगा जरूर, उसे फिर रिकॉर्ड कीजिए, पढ़िए उसे, ताकि आपका वो पढ़ने वाला बात भी, रीडिंग की बात है वो भी हो जाएगी। और वही ऑडियो मैसेज आप अपने दोस्त को भेजिए। देखिए कितना मजा आता है उसको आपकी आवाज सुनने। देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर और रात 9 बजे इन डैन केबल पर VNM TV YouTube चैनल और VNM TV Facebook पेज पर।
अक्सर लोग अपने दस्तावेज और जेवर को सुरक्षित रखने के लिए बैंक के लॉकर में रखते हैं, लेकिन बैंक के लॉकर में ही आपकी वस्तुएं सलामत नहीं हैं। ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला बैंक ऑफ बड़ौदा में सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रतापनगर ब्रांच के लॉकर रूम में दीमक लग जाने की अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला खाता धारक के लॉकर में रखे हुए 2 लाख रुपए दीमक ने कुतर डाले। खाता धारक रेहाना कुतुबुद्दीन डेसरवाला ने 2 लाख रुपए लॉकर नंबर 252 में रखे थे, लेकिन लॉकर में दीमक ने इन पैसों को खराब कर दिया, जिसकी शिकायत बैंक मैनेजर को करते हुए खाता धारक महिला ने मुआवजे की मांग की है। वैसे तो लॉकर में नगद रुपए नहीं रखने का नियम होता है, लेकिन लॉकर में रखे हुए पैसे दीमक द्वारा खराब कर दिए जाने से बैंक ऑफ बड़ौदा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। करेलीबाग बहुचराजी रोड पर ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया गड्ढा अप्रिय घटनाओं को न्योता दे रहा है। बड़ोदरा शहर के कारेलीबाग बहुचराजी रोड पर गणेश नगर नाला निकट ड्रेनेज प्रोजेक्ट के काम के चलते 20 फुट से गहरा एक गड्ढा बनाया गया है, जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन इस गड्ढे के आसपास कोई बैरिकेड नहीं है। ऐसे में यहाँ दुर्घटना घटने का डर बना हुआ है। વડોદરા શહેરનો આ કારેલીબાગ વિસ્તાર છે। કારેલીબાગ વિસ્તારમાં જે બહુચરાજી 4 રસ્તા પાસે છે, એના ખૂણાના ભાગે જે નદીનો ભાગ છે, ત્યાં આગળ ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ શાખાની કામગીરી ચાલે છે। આ કામગીરી જોતા જોઈ શકો છો અહીંયા મોટો એક મોતનો કૂવો છે। આ મોતના કૂવાની આસપાસથી અહીંના નાગરિકોને અવરજવર કરવી પડે છે। આ મોતના કૂવામાં જો કોઈ પડી જશે તો જવાબદાર કોણ? સાથે આ વિસ્તારના નાગરિકોને અહીંયાથી પાણી ભરવાનું હોય છે, વારે ઘડીએ ઉપર નીચે કરવાનું હોય છે, ત્યારે આ જે મોતનો કૂવો છે એ કૂવામાં કોઈ જાતનું કોર્ડન નહોતું કર્યું। હાલમાં સવારે કોર્ડન કર્યું છે, તે પણ નહીં જેવું કોર્ડન છે। જો એ સળિયો પકડે છે તો આખો સળિયો નમી જાય છે। બીજી બાજુ વડોદરા શહેરના કારેલીબાગ વિસ્તારમાં જે જીવન ભારતીથી બહુચરાજી સુધીનો રોડ છે, નલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દ્વારા કામ કરવામાં આવે છે। એકદમ વેટ ઉતારવામાં આવે છે અને વારે ઘડીએ રોડ તોડવામાં આવે છે, ખોદવામાં આવે છે। હવે ગટર લાઇનનું કામ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ પણ વેટ ઉતારે છે। સાથે ચેપી રોગના દવાખાના પાસે પણ જે કામગીરી કરવામાં આવે છે, 3-4 વર્ષ થવા છતાં કામગીરી પૂર્ણ નથી થતી। વડોદરા શહેરનો નાગરિક બાજુ વેરો ભરીને વેરાનું વળતર માંગી રહ્યો છે, ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા આ મોતના કૂવામાં મરવાનું એક વળતર આપી રહ્યા તેવું લાગી રહ્યું છે। વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબને અમારી વિનંતી છે કે વહેલામાં વહેલી આ તમામ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવે, સાથે આ જે મોતનો કૂવો છે તેને વ્યવસ્થિત કોર્ડન કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। જો આ કૂવામાં કોઈ પડીને મરી જશે તો મ્યુનિસિપલ કમિશનર પોતે જવાબદાર રહેશે તેવી અમારી એમને વિનંતી છે। झगड़िया जीआईडीसी की कंपनी में धमाके के साथ घटी दुर्घटना में 3 कामदार घायल हुए और धमाके के चलते कंपनी में अफरा तफरी देखी गई। झगड़िया जीआईडीसी की आरती इंडस्ट्रीज कंपनी में शाम के समय एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें करीबन 3 कामदार घायल हो गए। आरती इंडस्ट्रीज के नाइट्रिक एसिड प्लांट में शाम के वक्त 3 जितने कामदार कार्यरत थे। उस दौरान अचानक ब्लास्ट होने से बड़े धमाके के साथ दुर्घटना घटी, जिसमें 3 कामदार घायल हुए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जिसमें दिलीप पटेल, देवा राठवा और एक अन्य कामदार शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम फूलबाजे द्वारा चांपानेर दरवाजा निकट नागरिकों को मास्क वितरण किया गया। कोरोना के केस भले ही दिन ब दिन घट रहे हों, लेकिन अभी भी मास्क पहनना जनता के लिए अनिवार्य है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर घनश्याम फूलबाजे ने चांपानेर दरवाजा इलाके में नागरिकों को मास्क वितरण कर कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील की। जेसीआई के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। जेसीआई इंडिया का 65वां राष्ट्रीय सम्मेलन 20 से 24 जनवरी तक वडोदरा शहर में होटल ग्रैंड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस में आयोजित किया गया है। 27 साल के लंबे अरसे के बाद वडोदरा में जेसीआई इंडिया का 65वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। 20 से 24 जनवरी तक आयोजित इस सम्मेलन में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए जेसीआई के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। इस सम्मेलन का ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में जेसीआई के विभिन्न प्रोजेक्ट पर प्रतिनिधियों संग विचार विमर्श किया जा रहा है। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा संचालित वारसिया रिंग रोड की कवि दुला काग प्राथमिक स्कूल में 4 क्लासरूम्स का उद्घाटन किया गया। कोरोना के चलते पिछले कई महीनों से स्कूल बंद हैं, जिसके चलते नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा स्कूलों का नवीनीकरण और स्कूल में क्लासरूम्स बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में वारसिया रिंग रोड की कवि दुला काग स्कूल में
4 नए क्लासरूम्स का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा कलाली प्राथमिक स्कूल, महारानी शांता देवी प्राथमिक स्कूल और मां भारती प्राथमिक स्कूल में इमारत का भूमि पूजन वर्चुअल रूप से किया गया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, NPSS अध्यक्ष दिलीप सिंह गोहिल, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्कूल के शिक्षकों की उपस्थिति रही। शिक्षण समिति में आज कार्यक्रम है एम हिंदू ब्लड बैंक और हिंदू ग्रुपना माध्यम थी अमे वडोदरा शहरना नगर प्राथमिक शिक्षण समिति 8मा धोरण में भणता बाळको माटे एक सुंदर मजानी एप बनावी है। समग्र राज्य में स्कॉलरशिपनी परीक्षा है અને આ પરીક્ષામાં વડોદરા શહેરના બાળકો સૌથી સારામાં સારું પરફોર્મ કરે કારણ કે જે લોકો સારું પરફોર્મ કરે છે તેને રાજ્ય સરકાર દ્વારા દર મહિને 1000 રૂપિયા એટલે કે 12 મહિનાના 12000 રૂપિયા અને 4 વર્ષ સુધી એટલે 9મા 10મા 11મા અને 12માનો સમગ્ર ખર્ચ રાજ્ય સરકાર આપતી હોય છે। ત્યારે વિડીયો લેક્ચરના માધ્યમથી વડોદરા શહેરના સારામાં સારા શિક્ષકોને ભેગા કરી અને એનો ખર્ચ અમે સંસ્થા દ્વારા કર્યો છે અને માટે આજે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના કાર્યક્રમમાં મને આમંત્રિત કર્યો છે। આજ રોજ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરાની કવિ દુલાકાક શાળામાં સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન દ્વારા એક બિલ્ડિંગ જે છે એ બનાવવામાં આવ્યું છે। એ બિલ્ડિંગનું લોકાર્પણ છે। તદુપરાંત આવું જ એક બિલ્ડિંગ અમારી વડોદરાની જ અકોટા વિસ્તારની મા ભારતી શાળામાં એક બિલ્ડિંગ બન્યું છે, એનું પણ લોકાર્પણ છે। તદુપરાંત 2 નવીન શાળાઓના ખાતમુહૂર્ત છે। એક શાળા કલાલી ગામમાં છે અને બીજી શાળા જે છે અમારું કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય જે છે એના કેમ્પસમાં બાળકીઓને એ જ કેમ્પસમાં સ્કૂલ મળી રહે એ માટે મહારાણી શાંતાદેવીના નામથી અમે આજે રોજ જે છે એનું ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે। તદુપરાંત અમે અમારી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના વિદ્યાર્થીઓ NMMSની તૈયારી કરી શકે એના માટે અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહ જેઓ હિન્દુ બ્લડ બેંકના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી ઉપરાંત જે છે એક NGOના માધ્યમથી એમને શિક્ષકોને એક હાકલ કરી તો શિક્ષકોના એક ગ્રુપે NMMSની તૈયારી માટે ફ્રીમાં વિડીયો તૈયાર કર્યા અને આ વિડીયો લેક્ચર અમારી જે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની એપ છે એ એપના માધ્યમથી આ શિક્ષકોના વિડીયો બાળકોને ફ્રીમાં અવેલેબલ બનશે, જેનાથી NMMSની તૈયારીમાં જે સ્કોલરશિપ માટેની એક કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ છે એની તૈયારીમાં જે બાળકોને ખૂબ સુવિધા રહેશે। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की गुलाबी गैंग अब किसान आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाते हुए किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेगी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की गुलाबी गैंग की कमांडर ने सैकड़ों महिलाओं के साथ पैदल मार्च करते हुए जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन दिया, जिसमें गुलाबी गैंग द्वारा 26 जनवरी को निकलने वाली किसान ट्रैक्टर रैली में सहयोग देने की अनुमति मांगी गई है। किसान कानून के खिलाफ दिल्ली में देश भर के किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के महोबा में भी किसान कानून के विरोध में कानून वापस लेने की मांग के साथ बुंदेलखंड की कमांडर फरीदा बेगम ने ट्रैक्टर रैली की इजाजत मांगी है। आज हमने इस संबंध में दिया है कि हम लोग किसानों के लिए 26 जनवरी को पावा से सुपर रोड से और ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वो हम DM साहब के आवास वहाँ ऑफिस तक ले आएंगे और ऑफिस से तहसील आएगा, तहसील में हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं, केंद्र सरकार से, कि ये तीनों काले बिल जो हैं ये वापस ले लें। अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो 26 जनवरी को तो हमारी रैली होगी। आइए देखते हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में जीत का खास तौर से जिक्र किया। मोदी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हमारे कुछ खिलाड़ियों का अनुभव भले ही कम था, लेकिन हौसले बुलंद थे। मौका मिला तो उन्होंने इतिहास रच दिया। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव इसी साल मई में कराया जाएगा। शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसका ऐलान किया गया। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी संगठन का चुनाव करेगी, जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव सबसे अहम है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गैर कानूनी तरीके से 5.62 लाख भारतीय फेसबुक यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करने के आरोप में ब्रिटेन की कैम्ब्रिज एनालिटिका और ग्लोबल साइंस रिसर्च लिमिटेड पर केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले में साल 2018 में प्रारंभिक जांच शुरू की थी। ऐसे आरोप हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका को ग्लोबल साइंस रिसर्च के जरिए फेसबुक यूजर्स के डेटा मिले थे, जिसका गलत इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 350 किलोमीटर दूर शिवमोगा में गुरुवार देर रात हुए एक ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शिवमोगा में जिलेटिन ले जा रहे एक ट्रक में धमाका हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी तेज आवाज और धरती का कंपन महसूस किया। शिवमोगा का ये ब्लास्ट कितना खतरनाक था, इसकी तस्कीद उन तस्वीरों से हो रही है जो कि हादसे के बाद सामने आई हैं। इन तस्वीरों में कुछ इमारतों के शीशे टूटे हुए दिख रहे हैं तो सड़क भी टूटी हुई नजर आई। भारत में जल्द ही नाक से दी जाने वाली यानी इंट्रानेज़नल वैक्सीन आ सकती है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ही इस वैक्सीन को बना रही है। लेबोरेटरी में जानवरों पर यह सफल रही है। इंसानों के लिए ये वैक्सीन सेफ है या नहीं, इसकी जांच के लिए भारत के ड्रग रेगुलेटर की एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता यात्रा से एक दिन पहले ही ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी कैबिनेट के वन मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के नेता राजीव बनर्जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजीव बनर्जी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। शुभेंदु अधिकारी और लक्ष्मी रतन शुक्ला के बाद ममता कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले राजीव बनर्जी तीसरे मंत्री हैं। इस समय भारत में कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। ये रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी होने की उम्मीद है। भारत में हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी इसके ट्रायल्स कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि मार्च में वह भी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए ड्रग रेगुलेटर से संपर्क कर सकती है। ये वैक्सीन भारत में $10 यानी लगभग $750 में मिलेगी। गुजरात के पाटन जिले के नमागाम में 3 साल के मासूम की सड़क हादसे में मौत हुई। बच्चे की पिता उसे खून से लथपथ हालत में अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने से बच्चे की जान नहीं बच पाई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कनाडा में पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाने के बहाने भतीजी से चालाक चाचा ने 3 लाख रुपए लिए, जिसके बाद चाचा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। छोटाउदेपुर जिले में नारकोटिक्स की अब तक की सबसे बड़ी रेड पुलिस ने छोटाउदेपुर जिले में अब तक के सबसे बड़े नशीले पदार्थों की एक बड़ी मात्रा में भांग जब्त की है। पुलिस ने छोटाउदेपुर में मीठी बोर के पास 1.23 करोड़ रुपए की हरी भांग जब्त की है। छोटाउदेपुर पुलिस और एसओजी की एक टीम ने संयुक्त कार्यवाही की, जिसमें खेत में लगाए गए 1233.466 किलोग्राम हरी भांग को पुलिस ने रद्द कर दिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बड़ौदा के गर्जन तालुका में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई है। पहले दिन 100 जितने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया गया। करजन, शिनोर और पोर के विधायक अक्षय पटेल के हाथों टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। पहला टीका ब्लॉक हेल्थ में मेडिकल ऑफिसर और सीएचसी के डॉक्टर को दिया गया। कोरोना वॉरियर के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर विपिन भालू को इस मौके पर स्मृति चिन्ह देकर विधायक के हाथों सम्मानित भी किया गया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। देश, दुनिया और शहर की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए VNM के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।